हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और मैं हूं आनंद कुमार एक्सीलेंट कोचिंग बरवाडी। आज मैं आप सभी को 10th क्लास का अंग्रेजी बुक का सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला का पार्ट 3 का क्वेश्चन और आंसर पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, लव एंड हेट। इसका मतलब कि नेल्सन मंडेला साहस, प्यार और नफरत के बारे में क्या कहते हैं। नेल्सन मंडेला साहस, प्यार और नफरत के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए आपका आंसर स्क्रीन पर ये रहा। कहता है, नेल्सन मंडेला सेज दैट ही लर्न the meaning of courage from the comrades. Nelson Mandela says that he learned the meaning of courage from the comrades. मतलब नेल्सन मंडेला कहता है कि उसने अपने साथियों से उत्साह का अर्थ सीखा। ये स्वतंत्रता संघर्ष के थे। कहते हैं नेल्सन मंडेला कहता है कि उसने अपने साथियों से उत्साह का अर्थ सीखा। चलिए इसी का नेक्स्ट आगे और आंसर है। चलिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है, दे वेयर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। दे वेयर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, इसका मतलब ये स्वतंत्रता संघर्ष के थे। आगे कहता है, दे रिस्क देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। दे रिस्क देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, मतलब उन्होंने एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। उन्होंने एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। ठीक है, दे वेयर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, दे रिस्क देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। ये स्वतंत्रता संघर्ष के थे, उन्होंने एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। चलिए इसी का आंसर आगे और है, देखिए स्क्रीन पर आ चुका है आपका। कहता है, ही मीन्स करेज नॉट एज द absence ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। ही मीन्स करेज नॉट एज द absence ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, मतलब वह उत्साह को डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि इसके ऊपर विजय को मानता है। वह उत्साह को डर की उपस्थिति नहीं बल्कि इसके ऊपर विजय को मानता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों। चलिए इसी का आंसर का भी और पार्ट बचा है, आगे है। लीजिए आपका अगला आंसर इसी का स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है, द ब्रेव मैन इज वन हु कनकर्स फियर। द ब्रेव मैन इज वन हु कनकर्स फियर, मतलब बहादुर व्यक्ति वह है जो भय को जीत लेता है। बहादुर व्यक्ति वह है जो भय को जीत लेता है। आगे कहता है, ही सेज दैट नो मैन इज बोर्न विथ हैट्रेड फॉर अदर्स। ही सेज दैट नो मैन इज बोर्न विथ हैट्रेड फॉर अदर्स, मतलब वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा के साथ उत्पन्न नहीं होता। वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा के साथ उत्पन्न नहीं होता। चलिए इसी का आगे आंसर और है, लीजिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है, इट इज ड्यू टू स्किन कलर और रिलीजन। इट इज ड्यू टू स्किन कलर और रिलीजन, यह त्वचा के रंग और धर्म के कारण होती है। यह त्वचा के रंग और धर्म के कारण होती है। आगे कहता है, लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। ठीक है, प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप में आता है। चलिए इसी का और आगे है, लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है, ही सा ह्यूमैनिटी इन द प्रिजन गार्ड्स। ही सा ह्यूमैनिटी इन द प्रिजन गार्ड्स, उसने रक्षकों के दिलों में मानवता देखी। उसने रक्षकों मानवता देखी। आगे कहता है, both the oppressor and the oppressed are the prisoners of hatred.
इसका मतलब अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले दोनों ही घृणा के कैदी है। अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले दोनों ही घृणा के कैदी है। आगे कहता है दे टेक अवे ईच अदर्स फ्रीडम। दे टेक अवे ईच अदर्स फ्रीडम मतलब वे एक दूसरे की स्वतंत्रता ले लेते हैं। वे एक दूसरे की स्वतंत्रता ले लेते हैं। समझ में आप लोगों को? शुरू से पढ़ते रहे। उसने रक्षकों के दिलों में मानवता देखी। अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले दोनों ही घृणा के कैदी हैं। वे एक दूसरे की स्वतंत्रता ले लेते हैं। वे एक दूसरे की स्वतंत्रता ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आंसर समाप्त हुआ। पहला का आंसर क्वेश्चन जो था इसका आंसर भी समाप्त हुआ। अब आप लोगों को स्क्रीन पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ रहा है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लीजिए आ रहा है। लिखा है 2 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन टू आंसर्स। क्वेश्चन टू आंसर्स। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट टू ऑब्लाइजेशंस इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। व्हाट टू ऑब्लाइजेशंस इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। व्हाट डज ही फील ऑफ देम मतलब लेखक किन दायित्वों के बारे में बात कर रहा है। लेखक किन दायित्वों के बारे में बात कर रहा है, वह उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। वह उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। ठीक है। व्हाट टू ऑब्लाइजेशन इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। व्हाट डज ही फील ऑफ देम लेखक किन दायित्वों के बारे में बात कर रहा है, वह उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। वह उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हिंदी। अब इसका आंसर स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है ध्यान सुनिएगा। द ऑथर सेज दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशंस। द ऑथर सेज दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन मतलब लेखक कहता है कि हर एक व्यक्ति के 2 कर्तव्य है। लेखक कहता है कि हर एक व्यक्ति के 2 कर्तव्य है। आगे कहता है वन ऑब्लाइजेशन इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वन ऑब्लाइजेशन इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब फर्स्ट कर्तव्य यानी पहला कर्तव्य है उसके परिवार, माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति। ठीक है। मतलब वन ऑब्लाइजेशन इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि फर्स्ट कर्तव्य क्या है, उसके परिवार, माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति ये प्रेम। ठीक है। चलिए इसी का आंसर अभी आगे और है, मैं दोहरा दूं फिर से। लेखक कहता है कि हर एक व्यक्ति के 2 कर्तव्य। एक कर्तव्य उसके परिवार, माता पिता, उसकी पत्नी। 2 कर्तव्य। पहला कर्तव्य था उसके परिवार, माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति। ठीक है। और बच्चों के प्रति वन ऑब्लाइजेशन इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। इसका मैंने अर्थ बता दिया। चलिए अब इसी का आंसर आगे है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आ गया। कहता है द सेकेंड इज टू हिज ऑन पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। द सेकेंड इज टू हिज ऑन पीपुल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री मतलब दूसरा उसके अपने व्यक्तियों, अपने समाज और अपने देश के प्रति है। फर्स्ट तो बता दिए पहला कर्तव्य। सेकेंड कर्तव्य था उसके अपने व्यक्तियों, अपने समाज और अपने देश के प्रति है। चलिए इसी का और आगे है आंसर। लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी अ मैन शुड फुलफिल दीज ऑब्लाइजेशंस। चलिए इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी अ मैन शुड फुलफिल दीज ऑब्लाइजेशंस मतलब एक सभ्य और मानवता से भरपूर समाज में एक व्यक्ति को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक सभ्य और मानवता से भरपूर समाज में एक व्यक्ति को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आगे कहता है बट इट वाज इम्पॉसिबल टू डू सो इन साउथ अफ्रीका। बट इट वाज इम्पॉसिबल टू डू सो इन साउथ अफ्रीका
इसका मतलब परंतु दक्षिणी अफ्रीका में ऐसा करना असंभव था। परंतु दक्षिणी अफ्रीका में ऐसा करना असंभव था। अफ्रीका में छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप मैं बता दिया अफ्रीका में छूटा है। चलिए इसी का आगे आंसर है, लिखा है अ मैन हु ट्राइड टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। अ मैन हु ट्राइड टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड। मतलब एक व्यक्ति जो एक मानव की तरह रहने की कोशिश करता था उसे सजा दी जाती थी। ठीक है, मतलब कहता है कि एक व्यक्ति जो एक मानव की तरह रहने की कोशिश करता था उसे सजा दी जाती थी। आगे कहता है ही वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम। ही वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम। मतलब कहता है उसे उसके परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था। उसे उसके परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था। A man who tried to live like a human being was punished. He was isolated from his family and home. चलिए इसका मैंने हिंदी बता दिया आंसर का। चलिए अब इसका लास्ट पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है द ऑथर डिड नॉट पुट पीपुल अबव हिज फैमिली। द ऑथर डिड नॉट पुट पीपुल अबव हिज फैमिली। ठीक है, मतलब लेखक ने व्यक्तियों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना था। लेखक ने व्यक्तियों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना था। आगे कहता ही ट्राइड टू सर्व देम। ही ट्राइड टू सर्व देम मतलब उसने उनकी सेवा करने का प्रयत्न किया। उसने उनकी सेवा करने का प्रयत्न किया। आगे कहता है बट ही वाज प्रिवेंटेड टू फुलफिल his twin obligations. But he was prevented to fulfill his twin obligations. मतलब परंतु उसे अपने दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोका गया। परंतु उसे अपने दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोका गया। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर का हिंदी भी मैंने समझा दिया और आपकी स्क्रीन पर आंसर भी लिख दिया। आप लोग अच्छा से वीडियो को देखें और उसे उतारें। अगर मेरा चैनल का वीडियो जो भी देते हैं भेजते हैं अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैं इसी तरह और भी वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपको लेकर आ रहे हैं। चलिए 3 क्वेश्चन टू आंसर। 3 क्वेश्चन टू आंसर, क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। When did the author hunger from freedom? When did the author hunger from freedom? मतलब लेखक ने स्वतंत्रता की भूख कब जताई? लेखक ने स्वतंत्रता की भूख यानी आज़ादी की भूख कब जताई? आगे कहता है What are his views about freedom, the oppressor and the oppressed? What are his views about freedom, the oppressor and the oppressed? मतलब स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, दमन और उत्पीड़ित के बारे में उनके क्या विचार है? स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, अत्याचार और अत्याचारी के बारे में क्या विचार है? चलिए क्वेश्चन का हिंदी में समझा दिया। चलिए अब आपका आंसर शुरू करते हैं। लीजिए आपका आंसर आपके स्क्रीन पर। चलिए ये रहा, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है फ्रीडम वाज रिड्यूस फ्रॉम द ऑथर। फ्रीडम वाज रिड्यूस फ्रॉम द ऑथर मतलब जब लेखक की स्वतंत्रता कम कर दी गई, जब लेखक की स्वतंत्रता कम कर दी गई, ही फेल्ट मच, मच में MUC छूट गया है ना, MUCH, मच फॉर इट। ही फेल्ट मच फॉर इट मतलब उसने इसे काफ़ी महसूस किया, उसने इसे काफ़ी महसूस किया। आगे कहता है ही सा डैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री। ही सा डैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वेर नॉट फ्री मतलब उसने देखा कि उसके भाई और बहनें स्वतंत्र नहीं थे,
उसने देखा कि उसके भाई और बहनें स्वतंत्र नहीं थे। आगे कहता है ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया, वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। आगे कहता है हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेटर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेटर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, मतलब स्वतंत्रता के प्रति उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अधिकतर हो गई। ठीक है, स्वतंत्रता के प्रति उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अधिकतर हो गई। समझ में आया आप लोगों जो मैंने बताया? मैंने बताया लास्ट लाइन क्या, स्वतंत्रता के प्रति उसकी भूख अब उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अधिकतर हो गई। ठीक है, चलिए मैंने इसका आंसर का तोड़ तोड़ के आप लोग को आंसर बता रहा हूँ और तोड़ तोड़ के इसका आंसर का हिंदी बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। मैं किसी भी हिंदी का आंसर या क्वेश्चन को एकदम बेहद आसान कर देता हूँ, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाए। आप लोग मेरा वीडियो को देखकर कॉपी में लिखा करें, मोबाइल में मत रखिए, ये कभी भी कुछ हो सकता है, टावर ना हो कुछ हो, इसलिए आप नोट्स करते जाएं। नोट्स करने से क्या है कि कम से कम कॉपी पर एक बार आप लोग को ध्यान रहेगा, ध्यान आएगा, और नहीं तो आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर रखिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं, आप डिलीट भी हो सकता है। तो चलिए इसी का आगे इसका आंसर और पढ़ रहे हैं, और भी आगे आंसर है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इट वॉज द डिजायर टू लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इट वॉज द डिजायर टू लिव विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब यह शान और आत्मसम्मान के साथ जीने की इच्छा थी, यह शान और आत्मसम्मान के साथ जीने की इच्छा थी। आगे कहता है इट मेड हिम इनटू अ बोल्ड मैन, इट मेड हिम इनटू अ बोल्ड मैन, मतलब उसने एक बहादुर व्यक्ति बना दिया, उसने उसे एक बहादुर व्यक्ति बना दिया ना, उसने उसे यानी इसने उसे एक बहादुर व्यक्ति बना दिया। आगे कहता है द चेंज फॉर हिज ऑन पीपुल्स, पीपुल वेर चेंज फॉर हिम ऑल्सो, द चेंज फॉर हिज ऑन पीपुल वेर चेंज फॉर हिम ऑल्सो, मतलब उसके अपने व्यक्तियों के लिए जंजीरें उसके लिए भी थी, उसके अपने व्यक्तियों के लिए जंजीरें उसके लिए भी थी। ठीक है, मैं पूरा पढ़ दूं, यह शान और आत्मसम्मान के साथ जीने की इच्छा थी, इसने उसे एक बहादुर व्यक्ति बना दिया, उसके अपने व्यक्तियों के लिए जंजीरें उसके लिए भी थी। इट वॉज द डिजायर टू लिव with dignity and self-respect, it made him into a bold man, the chance for his own people were chance for him also। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आंसर और उसका हिंदी समझा रहा हूँ, ध्यान से सुना कीजिए। यह शान और आत्मसम्मान के साथ जीने की इच्छा थी, इसने उसे एक बहादुर व्यक्ति बना दिया, उसके अपने व्यक्तियों के लिए जंजीरें उसके लिए भी थी, उसके अपने व्यक्तियों के लिए जंजीरें उसके लिए भी थी। चलिए ये आंसर हुआ, इसका आगे भी है और है, मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द समझ में आ जाए। एक ही बार देता तो शायद आप लोगों को लिखने में या समझने में दिक्कत हो सकता था, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा बना, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ के बता रहे, अच्छा से समझिए। चलिए लास्ट पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहता क्या है, लीजिए आ गया, कहता है द ऑथर सेज डैट बोथ द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, द ऑथर सेज डैट बोथ द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, मतलब लेखक कहता है कि अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले दोनों स्वतंत्रता का अधिकारी होते हैं। लेखक कहता है कि अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले दोनों स्वतंत्रता का अधिकारी होते हैं। आगे कहता है द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस हैव नो ह्यूमैनिटी, द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस हैव नो ह्यूमैनिटी, मतलब
अत्याचारी घृणा का कैदी होता है, अत्याचारी घृणा का कैदी होता है। आगे कहता है दे हैव नो फ्रीडम, दे हैव नो फ्रीडम, अत्याचार करने वाले क्या लिखा, दे हैव नो फ्रीडम, मतलब वे लोग आज़ाद नहीं थे, ये ना, वे लोग आज़ाद नहीं थे। लिखा सिर्फ कि दे हैव नो फ्रीडम, वे लोग आज़ाद यानी स्वतंत्र नहीं हो चुके थे, नहीं हुए थे या नहीं हुए। चलिए अब इसका यानी इसको हम बोल सकते हैं उनके पास स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि उनके पास स्वतंत्रता नहीं होती। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। लेखक कहता है कि अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले दोनों स्वतंत्रता के अधिकारी होते हैं। अत्याचारी घृणा का कैदी होता है। अत्याचार करने वाले और सहन करने वाले के पास मानवता नहीं होती। अत्याचार करने वाले और सहन करने वाले के पास मानवता नहीं होती, उनके पास स्वतंत्रता नहीं होती। यानी दे हैव नो फ्रीडम, दे हैव नो फ्रीडम का मतलब उनके पास स्वतंत्रता नहीं होती। मैं पुनः फिर से बता दे रहा हूँ। लेखक कहता है कि अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले दोनों स्वतंत्रता का अधिकारी होते हैं। अत्याचारी घृणा का कैदी होता है। ठीक है, अत्याचार करने वाले और सहन करने वाले के पास मानवता नहीं होती। अत्याचार करने वाले और सहन करने वाले के पास मानवता नहीं होती, उनके पास स्वतंत्रता यानी आज़ादी नहीं होती। उनके पास आज़ादी भी कहाँ से होगा। ठीक है, जो अत्याचार सहन करने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों होता है वो तो मानवता है ही नहीं, और जब मानवता ही नहीं तो उसके पास इस तरह से कहा जाए स्वतंत्रता भी नहीं मिलती है ऐसे लोग को। तो चलिए आज मैंने आप लोगों को नेल्सन मंडेला का लॉन्ग क्वेश्चन बताकर इस लेसन की समाप्ति किया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को समझने में अच्छा लगता हो, अगर समझ में आ रहा हो, समझ में आए तो ही आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर हमारे वीडियो को आप नए लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। चलिए धन्यवाद, ओके बाय।